हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि इससे ये आपका न्यू सिलेबस है और इससे पहले कोई भी आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे या कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है कि आपके इस बार आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर कोई भी अनसोल्व पेपर आपके पास नहीं है। तो ये बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है ये क्वेश्चन पेपर। आप इसको देख लीजिए। आपके पेपर का नाम है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा, 10 ही आपको दिए जाएंगे और 10 ही क्वेश्चंस का आंसर आपने देना है। तो यहाँ पर हमने भी जो भी हमें सबसे इम्पोर्टेंट लगे वही हमने 10 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं। द वेरी फर्स्ट इज हु वॉज डिस्क्राइब्ड एज द बाम ऑफ योर एज। हु वॉज डिस्क्राइब्ड बाय द किंग ऑफ फ्रांस इन द प्ले किंग लियर। ओके, और देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो वेरी शॉर्ट में आपके इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जा सकते हैं और इसका आंसर सिर्फ आपने लिखना है, जो आपका आंसर है कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया वॉज डिस्क्राइब्ड एज द बाम ऑफ योर एज बाय द किंग ऑफ फ्रांस इन किंग लियर प्ले। सेकेंड वन इज नेम द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। थर्ड वन डिफाइन द वर्ड डिक्शन। इन सब की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सबके आंसर्स उसमें आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी क्या है, डिक्शन क्या है, तो आप उसमें से एक बार देख लेना। व्हाट डू यू थर्ड वन वॉज डिफाइन द वर्ड डिक्शन एंड फोर्थ वन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई नेमेसिस। ओके, आपसे सिंपल पूछ लिया जाएगा कि नेमेसिस से आप क्या समझते हैं, और नेमेसिस की जगह आपसे जैसे कि फॉइल वर्ड आ जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फॉइल। फिफ्थ वन इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड। व्हाट इज वेरिसिमिलिट्यूड, या वेरिसिमिलिट्यूड की जगह आपका स्पूनरिज्म भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह के जो भी आपकी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड में जितने भी आपके दिए गए हैं पॉइंट्स और टॉपिक्स, सबको आपको बस एक बार ये देख लेना है कि उनका मीनिंग क्या है। तो उनसे बेसिक, उनसे रिलेटेड आपसे जो भी बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो भी आ सकते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी कितनी बार लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा फर्स्ट सेकंड सेम में, तो आपके वेरी शॉर्ट में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज व्हाई डिड कैंट डिसगाइज हिमसेल्फ। ओके, और इस तरह के आंसर कैंट डिसगाइज्ड हिमसेल्फ टू रिमेन विद एंड टू सर्व किंग लियर। सेवंथ वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। अब देखिए डिफरेंस जरूर आता है एग्जाम में और ये भी आ सकता है, इसमें डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है कैकोफोनी एंड यूफोनी, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, कैकोफोनी एंड यूफोनी। ये भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन एपिलॉग एंड प्रोलॉग। इस तरह के क्वेश्चंस दैट मेक अ डिफरेंस बिटवीन कैकोफोनी एंड यूफोनी। तो इसमें आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिलॉग एंड प्रोलॉग। ओके, या तो आपसे डिफरेंस कैकोफोनी एंड यूफोनी के बीच आ जाएगा या फिर एपिलॉग एंड प्रोलॉग। तो आप इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेंगे। नाइन्थ वन इज हु इज चॉकलेट क्रीम सोल्जर। चॉकलेट क्रीम सोल्जर कौन है, या ये भी आ सकता है हु इज निकोला। एंड देन लास्ट वन इज हब्रिस, व्हाट डज इट मीन। तो ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं आपके, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक लाइन दे दी जाए आपको, पूछ लिया जाए हु सेड, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है हमें जो लगा वो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस है, तो आप इनको एक बार प्रिपेयर जरूर कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपकी एक्सप्लेनेशंस आ सकती हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं एक्सप्लेनेशंस, और एक्सप्लेनेशन में आपको एक करनी है, आपके दो ऑप्शन आपके पास होंगे। जैसे कि देखिए इस तरह से एक्सप्लेनेशंस आ सकती हैं, एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पॉट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। ओके, किंग लियर की लाइन्स है, ये बहुत ही अच्छी किंग लियर ने कही हैं, और क्योंकि शेक्सपियर की फेमस लाइन्स हैं तो यहाँ पर आपसे कहा जा सकता है कि इन लाइन्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो एक्सप्लेनेशंस आ सकती हैं, और इसमें एक ऑप्शन भी दे दिया जा सकता है आपको सेकेंड वन, जैसे कि ये हो सकती है आपकी एक्सप्लेनेशन, ओ वार वार द ड्रीम ऑफ पेट्रॉइड्स एंड हीरोज
a fraud, a hello charm like love. Explain with reference and context. उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल रोल ऑफ कोरस. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. फंक्शंस एंड रोल ऑफ कोरस. और व्हाट इज द रोल ऑफ कोरस इन द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल. तो कोरस का काफ़ी अच्छा रोल है इस प्ले में. आपको इसको लिखना है आंसर, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना है. What is the message given by the play The Price? तो द प्राइस में क्या मैसेज है, सोशल मैसेज किस तरह का देने की कोशिश की गई है, मिलर ने किस तरह का मैसेज प्रोवाइड किया है. एंड फोर्थ वन, थीम ऑफ अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर डिस्कस. व्हाट इज द थीम ऑफ दिस प्ले. तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर ये वाला प्ले आपका अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर. इसकी थीम क्या है. एंड इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है. आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में सिर्फ 2 करने हैं और यहाँ पर आपकी एक एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं आप, एक आप क्वेश्चन ले सकते हैं. तो देखिए ऑप्शन आपके पास इसमें 3-4 आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में. लास्ट वन जैसे कि इस तरह का अभी आ सकता है, एपिसोड ऑफ कोट एंड फोटोग्राफ डिस्कस. एपिसोड ऑफ कोट एंड फोटोग्राफ. तो ये आपको पता है कि ये कोट एंड फोटोग्राफ का जो एपिसोड था कौन से प्ले में था आपका, आर्म्स एंड द मैन में. और बहुत ज़्यादा वेल नोन एपिसोड है, काफ़ी पॉपुलर एपिसोड है ये, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉमेडी क्रिएट होती है इस एपिसोड में. और ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एपिसोड ऑफ कोट एंड फोटोग्राफ. तो ये आपके वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. अब लॉन्ग देख लेते हैं किस तरह के आ सकते हैं. ऑल दीज आर आवर लॉन्ग क्वेश्चंस. ओके, तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपने सिर्फ 3 करने हैं. आपको काफ़ी ऑप्शन दिए जाएंगे इसमें, क्योंकि आपके प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में 6 ड्रामाज हैं. तो आपको जहाँ तक हमें लगता है, एज फार एज आई थिंक, कि आपको 5 या 6 ऑप्शन इसमें ज़रूर दिए जाएंगे और उसमें से आपने क्वेश्चन करने हैं ओनली 3. तो देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. किंग लियर का कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे किंग लियर का कैरेक्टर पूछा जा सकता है. लैंग्वेज चेंज हो सकती है, या आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कोई भी अच्छी एक कोटेशन देकर या उनके कैरेक्टर के बारे में कोई भी अच्छा स्टेटमेंट देकर, और उसको कहा जा सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए. लियर एज अ पैशनेट, इरिटेबल एंड एक्साइटिंग ओल्ड मैन. डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ किंग लियर. गुड. तो यहाँ पर आपने कैरेक्टर लिखना है. लियर एज अ पैशनेट है, इरिटेबल है और एक्साइटिंग ओल्ड मैन है. सेकंड वन, जैसे कि देखिए ये काफ़ी वेल नोन क्वेश्चन है, ये आ सकता है, या आपको ऑप्शन भी दिया जा सकता है ओ, चॉकलेट क्रीम सोल्जर. तो पूरा कैरेक्टर आएगा यहाँ पर आपके ब्लड्स चिली का. सिंपल लैंग्वेज में ये कभी वैसे आता नहीं है द कैरेक्टर ऑफ ब्लड्स चिली. जब भी ब्लड्स चिली का कैरेक्टर आता है तो यही वर्ड्स आते हैं, चॉकलेट क्रीम सोल्जर. और ये भी आ सकता है आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी और एंटी रोमांटिक प्ले. तो ये आपके क्वेश्चन हो गए लॉन्ग. नेक्स्ट वन इज शी स्टूप्स टू कॉन्कर अ सेंटिमेंटल कॉमेडी. तो शी स्टूप्स टू कॉन्कर एक सेंटिमेंटल कॉमेडी है. इसमें पूरी आपको बताना है कि हाउ डू यू थिंक दैट इट इज़ अ सेंटिमेंटल कॉमेडी. देन नेक्स्ट वन इज थॉमस बैकेट. थॉमस बैकेट का देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. थॉमस बैकेट इज एन आइडियल ट्रेजिक हीरो. देन डिस्कस. तो ये इस तरह का कैरेक्टर आ जाएगा आपका थॉमस बैकेट से रिलेटेड. देन नेक्स्ट वन इज इन अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, विलियम्स पोर्ट्रेज डिजायर एज अ डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्स. एक्सप्लेन. क्योंकि देखिए टाइटल ही इसका इस तरीके का है, आई स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर. तो यहाँ पर विलियम्स जो डिज़ायर को पोर्ट्रे करते हैं वो किस तरह से करते हैं, एज अ डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्स. एक्सप्लेन. तो आप कह सकते हैं कि आपको इसका जो आंसर देना है वो आपको किससे रिलेटेड, किस पर बेस्ड होना चाहिए, डिज़ायर, डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्स. राइट. और लास्ट क्वेश्चन मे बी द टाइटल. कमेंट ऑन द टाइटल. क्योंकि जो टाइटल है द प्राइस का काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सुटेबल टाइटल है. तो इसको आपने बताना है कि ये टाइटल क्या सुटेबल है, प्रॉपर है, और एंड व्हाट डज इट मीन. जो मिलर ने लिया है टाइटल द प्राइस. कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले द प्राइस बाय मिलर, ऑर्थर मिलर. तो ये सब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. ओके.
सेवन्थ वन, इनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, आपके वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस।